हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 6 अगस्त और आज हम लोग पढ़ेंगे 6 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? तो भारत के पहले AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई है। वर्तमान में इसे यूपी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और यातायात की सुरक्षा में सुधार लाना। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग करके यातायात प्रबंधन को स्मार्ट और सुरक्षित बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इस राज्य सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट के तहत सड़कों पर स्मार्ट तकनीकें लागू की गई हैं ताकि सड़क सुरक्षा में सुधार हो सके और यातायात नियमों का उल्लंघन कम किया जा सके। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो सड़क सुरक्षा में सुधार होगा, यानी कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, यातायात प्रबंधन में भी सुधार होगा, साथ ही ट्रैफिक जाम और गाड़ियों की गति पर भी बेहतर नियंत्रण स्थापित होगा। वास्तविक समय में सड़क की स्थिति की निगरानी करने से समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान भी की जा सकेगी और आसानी से इसका समाधान भी किया जा सकेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के अगले मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में बिहार के अगले मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत नियुक्त किए गए हैं। इनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी। वर्तमान में प्रत्यय अमृत विकास आयुक्त के साथ स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं और बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव हैं अमृत लाल मीणा, जो कि 31 अगस्त 2025 को अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यय अमृत। अगला सवाल है, हाल ही में 40 दिवसीय गौरी उत्सव की शुरुआत कहाँ की गई है? तो गौरी उत्सव राजस्थान में मनाया जाने वाला एक प्रमुख लोक उत्सव है। खास तौर पे राजस्थान के पाली जिले में इसका आयोजन किया जाता है। इस उत्सव में शिव पूजा की जाती है और यह लोक संस्कृति से जुड़ा माना जाता है। हर साल सावन के महीने में इसका आयोजन किया जाता है। 40 दिनों तक चलता है और इसका समापन महाशिवरात्रि के दिन होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। अब राजस्थान, तो राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। वर्तमान राज्यपाल हैं हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। ये 4 जिले कौन से हैं? तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब राजस्थान अपनी सीमा किन से साझा करता है? तो 5 राज्यों से और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर में पंजाब से ये राज्य है, उत्तर पूर्व में हरियाणा से ये भी राज्य है, पूर्व में उत्तर प्रदेश से ये भी राज्य है, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश से ये भी राज्य है, दक्षिण पश्चिम में गुजरात से ये भी राज्य है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिम और उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से साझा करता है। और राजस्थान का शहर उदयपुर झीलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है और जोधपुर एशिया का सबसे बड़ा वायु सैनिक अड्डा है यहाँ पे, जबकि भटिंडा में एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी है। अगला सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में हाल ही में शशि प्रकाश गोयल नियुक्त किए गए हैं, जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हैं। साल 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं शशि प्रकाश गोयल और इससे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और कृषि के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शशि प्रकाश गोयल। अगला सवाल है, हाल ही में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
तो 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से हाल ही में नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है, जो कि वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। इनके बुनियादी ढांचे के निर्माण और पर्यावरणीय सुधारों में योगदान के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। अब लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, तो यह भारत का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की स्मृति में स्थापित किया गया है और लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा इसकी स्थापना की गई है। यह सम्मान ऐसे व्यक्तियों या फिर संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने समाज, राजनीति और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए हो। यानी कि यह अवार्ड 2 श्रेणियों में दिया जाता है, व्यक्तिगत और संस्थागत। हर साल पुणे में आयोजित समारोह में दिया जाता है। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा इस समारोह का आयोजन किया जाता है। साल 1974 में पहली बार यह अवार्ड दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नितिन गडकरी। अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के सम्मान में किस शहर में एक नई सड़क का नामकरण किया जाएगा? तो हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के सम्मान में उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में सड़क का नामकरण किया गया है। हाल ही में शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले तीसरे भारतीय बने हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ। अगला सवाल है, हाल ही में कार्मिक सेवा नियंत्रक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में कार्मिक सेवा नियंत्रक के रूप में CR प्रवीण नायर को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में CR प्रवीण नायर कार्मिक सेवा नियंत्रक के रूप में भारतीय नौसेना के मानव संसाधन और व्यक्तिगत व्यवस्थाओं के प्रमुख रणनीतिक नियंत्रक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। 1100 से ज्यादा नागरिक कर्मियों की भर्ती एवं नौसेना के विस्तार कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनकी नियुक्ति 31 जुलाई 2025 से प्रभावी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CR प्रवीण नायर। अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च अ ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, R कौशिक। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स को देखेंगे। तो पहला है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो शिखर धवन के द्वारा। अगला है द बुक ऑफ कंपैशन, तो दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई है। अगला है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, तो सैम पित्रोदा। अगला है ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर, तो डॉक्टर संजीव कुमार। अगला है हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20, तो अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है। अगला है वुमेन लाइफ फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो चौरा मकरमी के द्वारा। अगला है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, तो अमरजीत सिंह दुल्लत द्वारा लिखी गई है। अगला है द विनर्स माइंडसेट, तो शेन वॉटसन द्वारा लिखी गई है। अगला है विटनेस, तो साक्षी मलिक द्वारा लिखी गई है। अगला है इंडिया @100, तो KV सुब्रमण्यम द्वारा लिखी गई है। अगला है सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, तो बिल गेट्स द्वारा लिखी गई है। अगला है अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल, तो अल्पना किलावाला द्वारा लिखी गई है। और अगला है नैरेटिव्स ऑफ द बेंच अ जज स्पीक्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो NV रमन्ना के द्वारा। अगला सवाल है, शिबू सोरेन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो शिबू सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 4 फरवरी साल 1972 को झामुमो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का इन्होंने गठन किया था, जिसके पहले अध्यक्ष बने थे विनोद बिहारी और महासचिव शिबू सोरेन बने थे। इन्हें गुरुजी और दिशोम गुरु के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड। अगला सवाल है, हाल ही में ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर नामक पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो हाल ही में ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर नामक पहल की शुरुआत की गई है, जो कि केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। दरअसल दिन रात हाईवे पे ड्राइविंग की वजह से और आराम न मिलने की वजह से सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। इस समस्या को दूर करने के उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत की गई है। मार्च 2027 तक इसे 1000 अपना घर केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है इस पहल के तहत।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी 3 अगस्त। अगला सवाल था हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए डॉक्टर ए राजराजन। अगला सवाल था हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाने की घोषणा की गई है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी पंजाब। अगला सवाल था हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी खालिद जमील। अगला सवाल था हाल ही में किस देश द्वारा प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी को पहली महिला खगोल शास्त्री रॉयल नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए इंग्लैंड। अगला सवाल था हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कितने जिलों में डेयरी प्लांट स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए 5। अगला सवाल था हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी पुष्पेंद्र सिंह। अगला सवाल था हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा 12 अगस्त को सिंधु नदी सफाई आंदोलन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी लद्दाख। अगला सवाल था हाल ही में COP15 बैठक कहां आयोजित की गई है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी जिम्बाब्वे। और कल का लास्ट क्वेश्चन था एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप 2025 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाएगी, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी बिहार।